अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ओनरशिप मार्क जो कि पेंटा स्क्वाड का एक प्रोजेक्ट है इसको लेके कंप्लीट समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये काम किस तरह कर रहा है और ये किस तरह बाकी जो हम इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा बेनिफिशियरी है अगर हम एज अ इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो। सबसे पहले अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ओनरशिप मार्क प्रोजेक्ट है क्या और ये किस तरह काम कर रहा है, इसका मॉडल क्या है और ये किस तरह बाकी जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो आपके पास बैंक्स, रियल एस्टेट, ये मेजर मार्केट्स हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है ताकि उसको वहाँ से ROI आए और उससे वो बाकी अपने जो मामला था उसको बीट कर सके। तो इस ओवरऑल सारे सिनेरियो के अंदर बेशक मैं बैंक में पैसा लगा रहा हूँ या फिर मैं पैसा लगा रहा हूँ रियल एस्टेट के अंदर, तो वी नो डैट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे होते हम, या बहुत ही कम मार्जिन के साथ हम बीट कर रहे हैं। अच्छा, अब सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान में कोई इस तरह की मेजर इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर जाके पार्टनरशिप कर सके या इन्वेस्ट कर सके। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन निकलता है वो निकलती है प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज में सबसे बड़ा जो मसला आता है इन्वेस्ट करने का वो आता है स्कैम्स का, फ्रॉड का। क्योंकि वहाँ पे आप किस तरह वेरीफाई करें कि मैं जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस कंपनी के एक्चुअल बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिटर्न्स देखते हैं कि मुझे मंथली बहुत हाई रिटर्न आ रहा है, कहीं से 15% आ रहा है या 20% आ रहा है, तो वो बेचारे उस मामला के अंदर जा किसी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट पैसे लगा देते हैं एंड दे डोंट नो कि वो कंपनी एक्चुअल में क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती। उनको कंसर्न होता है सिर्फ अपने रिटर्न के साथ, और इसी वजह से ही बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं रन होती, वो नहीं चलती, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस मॉडल्स उनके पास नहीं होते। तो प्राइवेट कंपनी के साथ जब भी आप पैसा लगाते हैं, नो डाउट इससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसको वेरीफाई कैसे करें। सबसे पहले आपने देखना है किसी भी कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो आपके बजट प्लान के इक्वल है। सेकेंडली, आपने उस कंपनी का पोर्टफोलियो लाजमी चेक करना है, उस कंपनी का पोर्टफोलियो है क्या, वो कब से काम कर रही है, वो क्या डिलीवर कर रही है, उसके पास कितने क्लाइंट्स हैं। तीसरे नंबर पे आपने आके वेरीफाई करना है उस कंपनी के अंदर एक्चुअल काम कौन सा हो रहा है। और लेट्स सपोज अगर आप भी उसके अंदर आते हैं तो क्या आपका भी उस काम के अंदर, उस बिजनेस के अंदर स्टेक होगा। अगर होगा तो उसके लीगल मैटर्स किस तरह होंगे, आप किस तरह उसके अंदर पार्टनरशिप में आ सकते हैं। लास्ट पे आपने देखना है कि उस कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉफिट्स क्या, मार्जिन है, क्या रेशियो है, क्या उससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब पेंटा स्क्वाड में जो ओनरशिप मार्क बेसिकली प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं कि ये कंपनी हमारे यूके के अंदर भी रजिस्टर्ड होगी, वहाँ पे आप हमारे साथ डायरेक्ट एज अ पार्टनर भी ऐड होंगे। इसके अलावा हमारे 20 रनिंग ब्रांड्स यानी कि 20 प्राइवेट लेबल्स यूके मार्केट के इसमें करंट रन हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं। इसके अलावा हम मजीद USA के ब्रांड्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं जिसकी बेस पे इसकी वैल्यू मजीद इंक्रीज हो जाएगी। अब याद रखिएगा, जब भी आप इन ओनरशिप मार्क के अंदर ऐड होंगे तो आप लाजमी हमारे स्टैट्स या हमारे जो ब्रांड्स उनको देखिएगा, आपको पता होगा ये बिजनेस जो है ये एक्चुअल में रन हो रहा है, इसमें डेली बेस पे या मंथली इसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और उन्हीं प्रॉफिट्स के अंदर ही हम आपको मंथली और एनुअल डिविडेंड प्रॉफिट्स दे रहे होंगे। अब ये जो हमारे 20 ब्रांड्स हैं ये रनिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जो आज जीरो स्टार्ट हो रहा हो। वी नो डैट जब भी कोई बिजनेस जीरो स्टार्ट होता है उसमें जो रिस्क फैक्टर वो हाई होते हैं, बट हमारे केस के अंदर एक रनिंग बिजनेस मॉडल्स है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसके स्टैट्स आप देख सकते हैं कि ये मंथली कितना कमा के दे रहा है, इसकी सेल्स क्या जा रही हैं, ये ब्रांड के लास्ट 2 साल या 3 साल का ग्राफ क्या आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आप इसको इजीली असेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा 24 मंथ के बाद हमने इस कंपनी को जब सेल करना है, मतलब कि जो हमारे ब्रांड्स होंगे हम जब इनको फ्लिप करेंगे तो एज पर हर बंदे का जो शेयर होगा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जितना भी उस पर इंक्रीमेंट होगा उसकी कैपिटल अमाउंट के अलावा उसको वो ऐड होगा, यानी कि उसको वो वाली प्रॉफिट अलग मिलेंगे। तो याद रखिएगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 डायमेंशन से प्रॉफिट आ रहे हैं। एक आपको मंथली ROI आ रहा है, इसके अलावा आपको एनुअल प्रॉफिट्स आ रहे होंगे डिविडेंड की फॉर्म में, इसके अलावा जो आपकी इक्विटी है, वो जो शेयर्स आपने लिए हैं आज, जो भी आपने पार्टनरशिप की हमारे साथ, वो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी 24 मंथ के बाद। जब हम उनको फ्लिप करें मार्केट के अंदर तो उसके अलावा आपको प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। तो ये है ओवरऑल सारा ओनरशिप मार्क प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ ROI की, तो एनुअल हमारे पास एवरेज कितना आ रहा होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मंथली प्रॉफिट्स प्लस डिविडेंड की बात करूं तो मिनिमम यानी कम से कम जो एवरेज है वो 40% है, यानी साल का 40% तकरीबन आपके पास ROI आ रहा होगा आपके कैपिटल के अगेंस्ट। इसके अलावा जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो सेपरेट है। तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे, तेरी जो हमारे पास डायमेंशन है प्रॉफिट्स की, उसमें 2 डायमेंशन की बेस पे हम 40% का ROI ले रहे हैं, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो 25% है। आई होप कि अब आप सारे मॉडल को जो हमारा ओनरशिप मार्क है अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है पार्टनरशिप के लिए वो तकरीबन 5 मिलियन है, यानी कि एक पर्सन 5 मिलियन के साथ 1% ले सकता है
हमारे ओनरशिप मार्क प्रोजेक्ट का। अब 5 मिलियन के अगेंस्ट एक तो उसको 1 लाख यानी कि 1 लाख के एवरेज प्रॉफिट पर मंथ आ रहा होगा। इसके अलावा 10 से 15 लाख रुपया एनुअल डिविडेंड के फॉर्म में आ रहा होगा। यानी कि ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक्चुअल में हम डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट्स को। अब मजीद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, नीचे फॉर्म दिया गया होगा, ये एक लिंक दिया गया होगा, आप उसको क्लिक करें, ये फॉर्म को फिल करें। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, हम एक मीटिंग बुक करेंगे जिस पर हम फाइनल डिस्कशन करके आपके साथ अपनी इस पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे।